पिछले वीडियोस में ड्रेस इतना ऐसा ही है, कलर मैं दिखा दूँ। हाँ जी, ये थोड़ा सा ग्रे और पिस्ता कलर में शेड है इसके, और सिल्वर सारा काम हुआ है। ये दुपट्टा है इसका, ये शर्ट है इसकी, ठीक हो गया। तो ये हमने लिया था उस शॉप से, और मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इतना प्यारा मौसम है और मैंने सोचा इसी मौसम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं, आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और आपको ड्रेस भी दिखाना है, सारी चीज़ें भी दिखानी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौसम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। फाइनली घर आ चुकी हूँ मैं। कल मैंने कहा था कि मैं आके व्लॉग पूरा करूँगी, लेकिन रात को मैं इतनी थक गई थी कि मैं कल मेरी लास्ट शॉपिंग थी, और फिर मैं आई। मैंने रात को 10:30-11 बजे हम घर पहुँचे, और बस नमाज़ वगैरह हमने 1 बजे पढ़ी, और फिर हमने बीच में बर्गर्स वगैरह बना लिए थे क्योंकि खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा बस रहने देते हैं। सिस्टर भी कह रही थी कि चलो कुछ और बना लेते हैं, तो बस बर्गर वगैरह बनाए, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर रात के 2 बज गए थे। तो बातें वगैरह की, फिर हमने कहा चलो अभी सो जाते हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग को ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। फिर मैंने कहा कोई नहीं, सुबह दिखा देंगे। फिर सुबह काम इतना था, फिर सिस्टर की जो दूसरी सिस्टर हैं जिनकी अभी शादी हुई थी, वो उनके इन-लॉज़ आ गए थे उनको लेने, तो फिर वो चली गई। तो अभी मैंने कहा मैं बना लूँ व्लॉग, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। हमारी जो दुल्हन है उनकी शॉपिंग हो चुकी है, तकरीबन क्या पूरी, ऑलमोस्ट पूरी डन हो चुकी है उनकी तरफ से। जो उनके ससुराल वालों ने शॉपिंग करी थी वो पूरी कर चुके हैं। हमारी तरफ से शॉपिंग रहती है, मतलब क्या रहता है शॉपिंग में, पार्लर की बुकिंग रहती है, और उसका जो है फेशियल वगैरह जो भी करवाना है वो रहता है हमारी तरफ से। सो जब हम जाएंगे कल परसों तो फिर हम करवा लेंगे। तो अभी क्या होता है कि मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैं कब आज बनाऊँ, अपलोड करूँ या कल अपलोड करूँ, क्योंकि सबको बताना भी है और व्लॉग भी अपलोड करना है। सो फिर देखते हैं कि कब होता है, और मैं आपको साथ में ये दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। और दूसरा ये कि हमारे पेंट जो है वो उतर रहा है 1.5 साल बाद, और ऐसे ही अचानक से उतर रहा है। हालांकि कोई बच्चा वगैरह आया नहीं, और ना ही किसी ने यूँ स्क्रैच किया कि हट जाए, ये खुद ही हट रहा है। और अभी हम कह रहे हैं कि यार इंगेजमेंट करीब आ रही है, और ये देखो कितना बुरा लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। रेंट के घरों में तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अब बार बार, और ज़रूरी भी नहीं है कि अभी फिर करवाएंगे तो फिर कुछ महीने बाद हट जाएगा। और ये ऐसा पेंट है ना कि ये वाली नहीं, ये अंदर से इसको यूँ ज़रा ज़ोर से दबाएं तो ये अंदर से खाली है, ऐसा है। तो हमने कहा रहने देते हैं। अच्छा चलें, बस अभी ये करते हैं। सुबह हमने घर वगैरह धोया था, सफाइयाँ वगैरह हमने की। हमने कहा टाइम नहीं है, फिर बाद में। हमारा साइड टेबल इतना गंदा हो रखा है, और फिर हमने काम वगैरह कर लिए थे। सुबह घर वगैरह धो लिया, सेटिंग थोड़ी हमने चेंज कर ली, और सेटिंग के दौरान मैंने एक नया फ्रेम लिया था। सॉरी सेटिंग से पहले मैंने एक नया फ्रेम लिया था, जो कि अम्मी ने 2-3 दिन पहले ही फ्रेम लगा लिया था दीवार पे हॉल रूम की, और आज अम्मी से वो फ्रेम टूट गया। और मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये रहा। यानी कि मैंने देखा तो मुझे इतना बुरा लगा कि इतना, एक तो मैं जब भी घर के लिए कोई भी चीज़ लाऊँ वो ज़रूर टूट जाती है। इससे पहले मैंने कोई 4 वास लाए थे घर के लिए, 2 अलग अलग, तो पेयर लाए थे ना, तो उसमें से एक एक टूट गया और एक एक रह गया। तो वो मुझे अभी ये टूट गया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से मैं घर के लिए कोई चीज़ नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि ये टूट जाती है, जो भी चीज़ मैं लाती हूँ वो मेरी टूट जाती है। तो अभी ये छोड़ते हैं, इसको रहने दो, इसको दफ़ा करो। अभी आते हैं इसके लिए, और ये दिखाती हूँ मैं ड्रेस जो कि मैंने दिखाया भी था वहाँ पे। मैं दिखाया नहीं था पूरा ड्रेस, लेकिन इतना बताया था शॉप पे कि हमने ड्रेस ले लिया है फाइनली। और इतना घूमना पड़ा ना हमें कि अभी तो सिर्फ बात पक्की है, मतलब छोटी सी एंगेजमेंट है, और इतना घूमना पड़ा। अच्छा ये जो है हमारा ब्राइडल का है। चलो मैं पहले रख लेती हूँ जो जो उसका सामान है बुशरा का, और फिर अपना बताती हूँ। तो जी ये जो है बुशरा की इन-लॉज़ की तरफ से आया है सामान, जो हमने उनके साथ जाके लिया था, जो कि आप पहले देख चुके हैं। और अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ों को ओपन करती हूँ। ड्रेस प्रॉपर अभी नहीं दिखाती हूँ कि कैसा ड्रेस है, वो तो जब पहनेगी और जब प्रेसिंग होगी तब मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी सिर्फ ऊपर से ही
इतना करती हूँ कि निकाल के रख लेती हूँ और ये दिखाती हूँ यहाँ से। बाकी क्या है, अच्छा बाकी स्लिप वगैरह पड़ी हुई है। सो ड्रेस है ये कलर ड्रेस का, ठीक है। ये रहा ड्रेस। इतना हमने हैवी नहीं लिया, बाकी देख चुके ही होंगे आप पिछले वीडियोस में। ड्रेस इतना ऐसा ही है कलर, मैं दिखा दूँ। हाँ जी, ये थोड़ा सा ग्रे और पिस्ता कलर में शेड हैं इसके, और सिल्वर सारा काम हुआ हुआ है। ये दुपट्टा है इसका, ये शर्ट है इसकी, ठीक हो गया। तो ये हमने लिया था उस शॉप से, और मैंने आपको अभी प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इंगेजमेंट है और इतना हैवी ड्रेस चाहिए नहीं, तो बस हमने कहा नॉर्मल ही ड्रेस हो। और ये जो है इसका क्लच है साथ में। क्लच गोल्डन आप कहेंगे क्यों है, क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पहले हमने लिया था गोल्डन कलर में सारा सामान, लेकिन क्या हुआ कि हमें फिर दोबारा से चेंज करना पड़ा। तो ये जो है ये बैग में लेके गई थी एक्सचेंज करवाने, बट उन्होंने कहा कि आप इसका लेबल नहीं लेके आई, और मुझे अच्छे से याद है कि इसका लेबल लगा हुआ नहीं था, ये ऐसे था। लेकिन हमने बहुत बहस की, उन्होंने वापस नहीं किया, तो मैं कहा यार जाने दो बस। अच्छा, ये अभी मैं दिखाती हूँ शूज़ और उसका सेट वगैरह। ये मेहंदी उसने बड़ी ज़िद की कि यार मैंने लेनी है। अभी हमने कहा फिर हमारा चक्कर लगेगा बाज़ार का, तो फिर ले लेना। वो कहती नहीं नहीं अभी ले लेते हैं। तो ये हमने एक कमर्शियल में जो पप्पू मेहंदी वाला है, जो यहाँ के जानते होंगे, उनसे हमने ये मेहंदी ले ली थी। और ये रहा सेट भी दिखा दूँ आपको। और मैं एक सेकंड ठीक करके दिखाती हूँ। तो जी ये रहा सेट बुशरा का। यार बहुत ही खूबसूरत सेट है, मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने आपको क्लिप दिखाई भी थी उस वक्त, लेकिन लाइट चली गई थी वहाँ पे, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई बाकी। और ये रहा सेट है प्रॉपर ऐसा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये इसके इयररिंग्स हैं, ठीक हो गया। और ये रही इसकी बिंदिया। पहले वाले सेट जो हमने लिया था उसके साथ नहीं थी, वो हमने मैच की थी और फिर उस पर कलर्स करवा लिए थे। बट ये जो है शुक्र है कि इसके साथ मिल गई थी प्रॉपर। अच्छा जी, ये हो गया। अब दिखाती हूँ आपको शूज़ बुशरा के, जो कि उन्होंने लिए थे अपने लिए कोट शूज़। चलो आपको दिखाते हैं। और ये रहा और ये रहे बुशरा के कोट शूज़, जो कि मैंने लिए थे सी क्लिप से। ECS गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने सी क्लिप से ले लिए। फिर हमें एक्सचेंज करवाने पड़े, वो भी जूता भी एक्सचेंज करवाया। तो फिर मैंने ये वाले लिए क्योंकि सिल्वर में लेना था, तो सिल्वर में अच्छा, इस दफ़ा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस मुझे हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी। और मुझे चाहिए थी हमेशा की तरह यूनिक चीज़ें, पर मुझे मिल नहीं रही थी। सो बस मुझे फिर यही अच्छा लगा। वैसे अगर ये थोड़ा शाइन कर आपको लग रहा था, इसमें जो है ना छोटे से बारीक नग लगे हुए हैं, ये थोड़ा ब्लैक शेड में भी है, ऐसे हैं, ठीक है। अब पीछे से मैं हील दिखा दूँ इसकी, ये रही हील प्रॉपर, ठीक हो गया। तो ये रहा बुशरा का सामान। इसकी रिंग भी है, पर वो अभी मुझे मिल नहीं रही कहाँ पे है। बाकी जो है अभी सैलून वगैरह बुकिंग करवानी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके जब मैं जाऊँगी तो मैं आपके साथ वो वीडियोस शेयर करूँगी, वो भी व्लॉग्स आएंगे। और बाकी जो हैं ये किसके हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इनमें से एक अम्मी के हैं, एक आबी का है और एक मेरा है। हमने जूते लिए थे ECS से, क्योंकि सेल लगी थी बड़ी ज़बरदस्त, तो हमने कहा ले लेते हैं। तो ये भी दिखा देती हूँ आपको कि हमने क्या लिया है। अच्छा जी, तो ये रहा सबसे पहला जूता आबी का। उन्होंने ये वाला लिया था, उन्होंने बिल्कुल इसी के साथ सेम ड्रेस भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने वो इधर पड़ा हुआ था, नहीं है एक्चुअली, पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ, क्योंकि फंक्शन है, शादी वाला घर है, तो चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, समझ नहीं आ रही फ़िलहाल। सो ये जो है ये आबी ने लिया है ECS से। अच्छा, ECS पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, तो हम गए थे तो ले लिया, उन्होंने ये लिया। और ये अम्मी का है, ये अम्मी ने लिए हैं ये वाले जूते, उनको ये पसंद है पीछे से। अच्छा, ये बिल्कुल फ्लैट हैं पीछे से, ठीक है इनकी। और इसकी थोड़ी सी हील है मामूली सी, ऐसे।
तो ये अम्मी के हैं और बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े मज़े के हैं। और ये जी मेरे हैं, और मुझे इस किस्म के चप्पल स्लीपर्स और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अक्सर तलाश में होती हूँ कि मुझे ऐसे ही मिले, और ECS में मुझे इस किस्म के कोई 3 डिज़ाइन मिले थे, और वो दोनों भी बहुत प्यारे थे, बट वो मैंने नहीं लिए क्योंकि वो थोड़े महंगे थे। फिर मैंने बोला जब वो सेल में आएंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल ये मुझे सेल में मिल गए तो मैंने ये ले लिए। और मैंने लास्ट टाइम मैं सोच रही थी मैंने जूते कब लिए थे, लास्ट टाइम मैंने आबी की शादी पे लिए थे, और उसकी शादी को हो गया 1.5 साल, और 1.5 साल बाद मैंने ये जूते लिए यार। मतलब किसी भी लोकल शॉप से भी नहीं लिए। अभी मैंने जाके लिया है ये वाला जूता, ये भी बिल्कुल फ्लैट। मुझे आम जिसे आप ट्रैवल करो या बाज़ार वगैरह जाओ, किसी की पार्टी पे जाओ, तो ये बहुत इजी है। आप ऐसे फ्लैट जूते मुझे अच्छे लगते हैं, मैं वो ले लेती हूँ। अदरवाइज़ कोई शादी हो और वहाँ पे मेरा दिल करता है हील पहन लूँ या कुछ ऐसा। तो ये रही हमारी शॉपिंग। ये ऐसे ही हमने लिए हैं, इंगेजमेंट के लिए नहीं। अब देखते हैं कौन पहनता है कौन नहीं। अच्छा, मैं पहले सोच रही थी कि मैं ब्लैक ड्रेस पहनूं इंगेजमेंट पे, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि वो मैंने सिलवाया है किसी फंक्शन पे पहनने के लिए, और वो थोड़ा सा लूज़ था तो मैंने उसकी फ़िटिंग के लिए मैंने दोबारा भेज दिया कोहट। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं पहन नहीं सकती, वो बहुत गर्म है। तो पहले हमारा सब सिस्टर का यही था कि हम वो वाला ही ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि सबके हमने सेम लिए थे। तो अब हम कह रहे हैं कि हम उनमें से कुछ नहीं पहनते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और वो सूट जो है बहुत गर्म है, थोड़ा लीलन में आता है वो वाला ड्रेस। तो इस वजह से फिर मैं सोचा मैं कौन सा पहनूं कौन सा। बाकी जो सिस्टर्स हैं वो अपने लिए उन्होंने नए क्योंकि उन्होंने लिए थे तो उन्होंने सिलवाने को दे दिए। और मैं कह रही यार मैं कौन सा पहनूं, मेरा तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं सिलवा है, लेकिन वो मैंने टेलर को दिया है, वो ईद का है और वो इतनी जल्दी देगा नहीं मुझे। वो मैंने ईद के लिए रखा है। मैंने कहा अभी वो मैं पहन लूँ तो अम्मी कहेगी कि ईद के लिए बस नहीं है और ये वाला दोबारा पहनो। और ऐसा हो नहीं सकता कि ईद पे नया सूट ना हो, कम से कम वैसे साल में हो या ना हो, ईद पे तो मस्त नया होना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा नहीं यार वो वाला ड्रेस नहीं पहनती, वो तो अभी सिलने के लिए गया हुआ है। और बाकी मेरा कोई ऐसा ड्रेस नहीं है, जो भी है वो मैंने ईद को पहन लिए थे। अब मैं सोची मैं ब्लैक पहनूँ और मैं उस ब्लैक के साथ ये पहन लूँ, ये मैच कर रहे हैं उसके साथ, थोड़ा ये मैचिंग के हैं। बट अब भी सिस्टर कह रही कि वो ब्लैक नहीं पहनो, वो बहुत आम सा है। तो अब मेरा एक दूसरा ड्रेस था जो कि मैंने पहना है सिस्टर की तेल मेहंदी पे, आबी की तेल मेहंदी पे पहना था, हमारी अभी से मैंने लिया था। तो वो जो है अभी मैं सोच रही हूँ वो मैं पहनूँ कि ना पहनूँ, क्योंकि वो कह रही हैं कि वो वाला सूट किसी ने भी नहीं देखा, वो सिर्फ तेल मेहंदी पे पहना था आपने। और तेल मेहंदी पे कोई ख़ास नहीं थे, हम घर वाले थे और मोहल्ले के कुछ चंद लोग थे और मेरी खाला की बेटियां थी। तो उन्होंने कहा कि वो पहन लो, अभी कोई नहीं, वो मोहल्ले वाले भी दोबारा नहीं आने वाले इधर, और खाला की बेटियां भी नहीं हैं, वो लाहौर में है, तो आप वो पहन लो ना, अभी सिर्फ हम ही हैं। अब देखते हैं मैं वो पहनूँ या कोई और पहनूँ, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मैंने ब्लैक पहना तो मैं ये पहनूँगी, लेकिन अब इसको स्किप कर देते हैं, ये मैंने नहीं पहनना। और बाकी जो है देखते हैं कि क्या होता है। मेरे ड्रेस का मसला फिर से बन रहा है, जो भी होगा फिर मैं बता दूंगी। और ये रही हमारी शॉपिंग, ये हमारी दुल्हन की शॉपिंग, और ये रही हम दो बहनों की और एक अम्मी की शॉपिंग। और ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रेस करके दिखा दूंगी जिस दिन इंगेजमेंट होगी या उससे पहले। सो चलिए इसी के साथ यहीं पे मैं एंड करती हूँ अपने ब्लॉग को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और मैं अपने व्लॉग्स आगे यूँ ही बनाती रहूँ, शेयर करती रहूँ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।